तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सबको समझाने वाले हैं ऑप्टो कपलर के बारे में। ऑप्टो कपलर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका इंटरनल पार्ट्स क्या होता है, कैसे इंटरनली वर्क करता है और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्टो कपलर यानी कि जैसे दोस्तों आपने पीएलसी, डीसीएस या फिर जो हमारे टाइमर कार्ड या फिर और भी ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो कार्ड आते हैं जिनमें आपने सुना होगा या फिर देखा होगा कि ऑप्टो कपलर यूज किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि ऑप्टो कपलर होता क्या है, इसका यूज क्यों किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्टो कपलर, ऑप्टो का मतलब होता है ऑप्टिकल, इसको हम ऑप्टो कपलर या फिर ऑप्टो आइसोलेटर भी बोलते हैं। या फिर फोटो कपलर भी बोलते हैं। ये इसके अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है ऑप्टो कपलर को, ऑप्टो कपलर, ऑप्टो आइसोलेटर या फिर फोटो कपलर। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ऑप्टो कपलर होता क्या है। तो ऑप्टो कपलर दोस्तों एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि दो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सर्किट के बीच में इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसमिशन करने का काम करता है। यानी कि दो अगर हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर ये सर्किट ए है, एक सर्किट बी है, तो इनके बीच में हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसमिशन करता है बिना एक दूसरे के संपर्क में आए हुए। यानी दोनों अगर सर्किट है, इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड रहते हैं, दोनों अलग रहते हैं, फिर भी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल सिग्नल का आइसोलेशन होता है। इसी को हम बोलते हैं ऑप्टो कपलर। तो ऑप्टो कपलर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि दो हमारे आइसोलेटेड सर्किट के बीच में इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसमिशन करता है। तो ये एक होता है हमारा ऑप्टो कपलर। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्टो कपलर का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो दोस्तों ऑप्टो कपलर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ऑप्टो कपलर एक्चुअल में है क्या, इसके अंदर लगा क्या रहता है। तो दोस्तों ऑप्टो कपलर ये एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट या फिर जो भी पीएलसी या डीसीएस जो कार्ड आते हैं उनके अंदर एक डिवाइस होता है जिसको यूज़ किया जाता है लाइट के थ्रू। ये हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करता है दूसरे सिग्नल में, यानी कि एज ए रिले काम करता है। इसमें हमारे दो सर्किट होते हैं, एक होता है इनपुट सर्किट, एक होता है आउटपुट सर्किट। तो यानी कि आउटपुट सर्किट में अगर कोई आउटपुट सर्किट को कंट्रोल किया जाता है इनपुट सर्किट के थ्रू, यानी इसमें एक सर्किट हमारा इनपुट में है, दूसरा सर्किट हमारा आउटपुट में है। तो इधर का जो सर्किट है इसको यहाँ पर मान लीजिए एक स्विच लगा हुआ है, तो इस स्विच को कंट्रोल किया जाता है इधर वाले सर्किट के थ्रू। मान लीजिए यहाँ पे एक एलईडी लगा रहता है, तो ये हमारा सर्किट इधर का ए हो गया, इधर का सर्किट बी हो गया, और बीच में इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता है, केवल इसका जो लाइट है वो ट्रांसमिट होता है बी वाले सर्किट के बीच में। तो इसके थ्रू इसका ट्रांसमिशन हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का। अब कैसे होता है वो हम आपको अभी आगे समझाते हैं। तो कुल मिला के इसमें दो सर्किट होता है, कि इनपुट सर्किट, एक आउटपुट सर्किट। तो इनपुट सर्किट जो होता है आउटपुट सर्किट से टोटली अलग होता है, फिर भी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। अब दोस्तों ऑप्टो कपलर का ही यूज करके हमारा एसएसआर बनाया जाता है, यानी कि सॉलिड स्टेट रिले जो होता है टोटली ऑप्टो कपलर का ही उसमें यूज किया जाता है। तो ये एक प्रकार से स्विच है, रिले स्विच इसको बोल सकते हैं, जिसमें बिना किसी कंटेक्ट के इनपुट सर्किट आउटपुट सर्किट को कंट्रोल कर रहा होता है। अब इसका यूज किस लिए किया जाता है? इसका यूज किया जाता है जैसे कि अब लो वोल्टेज के थ्रू अब हमें अगर हाई वोल्टेज का सर्किट को कंट्रोल करना रहता है तो उसके लिए हम इस प्रकार के इक्विपमेंट को यूज किया जाता है। तो अब दोस्तों ऑप्टो कपलर भी होता है, इसमें भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एसी टाइप या डीसी टाइप। आप इनपुट में एसी या डीसी दोनों कोई दे सकते हैं, आउटपुट में भी आप एसी या डीसी दोनों कोई सप्लाई दे सकते हैं। तो एसी या डीसी इनपुट में भी दे सकते हैं और एसी या डीसी आउटपुट में भी दे सकते हैं। अब चलिए इंटरनल कंस्ट्रक्शन बताते हैं, उसके बाद समझाएंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों ऑप्टो कपलर जो होता है इनके अंदर बेसिकली दो सर्किट होता है, इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट। तो इनपुट सर्किट में एक हमारा एलईडी होता है जिसको इंफ्रारेड एलईडी भी बोलते हैं। तो इनपुट सर्किट में एक इंफ्रारेड एलईडी होता है जिसको पावर सप्लाई के जरिए ऑन किया जाता है इनपुट सप्लाई से। और जो सर्किट बी होता है उसमें हमारे फोटो सेंसर लगा रहता है, जो हमारा एलईडी का जो लाइट होता है उसको सेंस करने के बाद आउटपुट सर्किट को हाई कर देता है। देखिए इधर रहता है हमारा एलईडी और एक इधर एलईडी रहता है इनपुट सर्किट में, एलईडी या फिर इंफ्रारेड रहता है, इंफ्रारेड लाइट। और इनके एलईडी से दोस्तों जो हमारा लाइट निकलता है
वो हमारा ट्रांसमिट होकर जाता है। इस आउटपुट सर्किट एक होता है जो यहाँ पे तो यहाँ लगा रहता है फोटो सेंसर, इसको बोलते हैं फोटो सेंसर। ये फ़ोटो को सेंस करता है और आउटपुट सर्किट को हाई करने के लिए ये सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे प्रोवाइड करता है। तो ये क्या रहता है, फोटो सेंसर। अब देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों कि जब हम एलईडी को पावर सप्लाई देंगे, इनपुट में एसी या फिर डीसी जो भी आप सप्लाई देते हैं, तो एलईडी हमारा ऑन होता है। एलईडी जब ऑन होता है तो इसका जो वेव्स होगा, लाइट जो प्रकाश जो होगा वो हमारे जाएगा फोटो सेंसर पे। तो आपको पता है कि फोटो सेंसर एक डिवाइस होता है जो कि फ़ोटो को कैप्चर करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा तो आगे का जो हमारा सर्किट होगा, सर्किट बी होगा, उसको एनर्जाइज कर देता है, स्विचिंग करा देता है। अब यहाँ पे क्या लगा रहता है आउटपुट सर्किट में, यहाँ पे लगे रहते हैं ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा रहता है। ट्रांजिस्टर में दोस्तों इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है कलेक्टर, एक होता है एमीटर, एक होता है हमारा बेस। अब बेस पे थोड़ा सा हल्का जब लाइट पड़ता है दोस्तों, जब इस पर लाइट पड़ता है तो एमीटर से कलेक्टर के बीच का जो सर्किट होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो एक साइड से दूसरे साइड का जो सर्किट जो बना रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आउटपुट में आपका अगर कोई एलईडी लगा हुआ है तो वो हमारा ऑन हो जाता है। तो इसका मेन यहाँ जो कंट्रोलिंग है दोस्तों ये हमारा ट्रांजिस्टर का ही होता है। ट्रांजिस्टर ही मेन इसमें स्विचिंग का काम कर रहा है। अब देखिए जैसे यहाँ पे लाइट पड़ा फोटो सेंसर पे, फोटो सेंसर उसको सेंस किया और जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पे हल्का सा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा इस पर। तो ये मिनिमम एकदम थोड़ा सा इस पर सप्लाई मिलने पे ये जो बेस टर्मिनल एनर्जाइज होने के बाद ये सर्किट जो है कलेक्टर और एमीटर के बीच में इसको सर्किट को कंप्लीट कर देता है। तो जो आउटपुट सर्किट होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ऑप्टो कपलर काम करता है। अब दोस्तों इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं एक प्रकार से ये एमिशन के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि लाइट को यहाँ पे एमिट कर रहा है, इधर हो जाता है ट्रांसमीटर और इधर हो गया हमारा रिसीवर। ये लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है और फोटो सेंसर उसको रिसीव कर रहा है और रिसीव करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, एकदम बहुत कम मात्रा में यहाँ पे वोल्टेज जनरेट करता है और वो अप्लाई किया जाता है यहाँ पे ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पे। जब ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पे अप्लाई होता है तो कलेक्टर और एमीटर के बीच का जो पाथ होता है वो हमारा हाई हो जाता है, यानी कि ब्रेक बन जाता है। तो फिर जो आगे का जो सर्किट होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अब क्या है इसमें आप यहाँ पे 220 वोल्ट दे सकते हैं आउटपुट सर्किट में और इसको मान लीजिए 24 वोल्ट दे रहे हैं। तो 24 वोल्ट तो आप एलईडी को दिए, लेकिन एलईडी के थ्रू हम यहाँ पे 220 वोल्ट को कंट्रोल कर लिए। तो इसीलिए यूज़ किया जाता है ऑप्टो कपलर, या कोई इसमें हमारे पीएलसी या फिर टीसीएस या फिर और भी बहुत सारे जो हमारे आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आ गए हैं तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है और देखने में बहुत छोटा रहता है दोस्तों। अब क्या होता है कि जो इसमें देखिए ये जो छोटा जब बनता है ऑप्टो कपलर तो इस प्रकार से रहता है जो एक्चुअल में आता है। यहाँ पे एक डॉट रहता है और 2 टर्मिनल इधर रहते हैं इसके और 2 टर्मिनल हमारे इधर रहते हैं। तो ये हमारे इनपुट सर्किट के रहते हैं, ये वाला ये इनपुट है, बी हमारा आउटपुट है। तो इसमें इधर साइड में हमारा एलईडी कनेक्ट रहता है इंटरनली। तो एलईडी का 2 टर्मिनल जो होता है दोस्तों, तो एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। बाकी यहाँ पे अगर ट्रांजिस्टर लगा है आउटपुट सर्किट में तो ट्रांजिस्टर में एक रहता है कलेक्टर, एक होगा एमीटर। बेस टर्मिनल जो रहता है दोस्तों उसका इंटरनली यहाँ अंदर ही रहता है। जब यहाँ इसका एलईडी जलेगा तो उसका जो फोटो सेंसर अंदर लगा रहेगा, वो फोटो सेंसर का जो वोल्टेज जनरेट होगा वो हमारे ट्रांजिस्टर पे पड़ता है। तो ट्रांजिस्टर एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद ये जो कलेक्टर और एमीटर के बीच का जो पाथ होता है वो हमारा रेडी हो जाता है। तो ये इसका हो गया एक या जो दोस्तों सबसे ज़्यादा एक फेमस हमारा जाता है ऑप्टो कपलर, वो होता है PC 817। ये ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों, ज़्यादातर सर्किट में आपको यही देखने को मिल जाएगा। खास करके जो पीएलसी या डिस्क के जो DIDO कार्ड आते हैं उनमें दोस्तों ऑप्टो कपलर का यूज़ किया जाता है। जो हमारा फील्ड से जो भी सिग्नल जाता है, हाई सिग्नल 220 वोल्ट, तो वो 220 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट जो जाता है दोस्तों, तो वो हमारे यही उसमें ऑप्टो कपलर ही लगा रहता है। ऑप्टो कपलर के बेस पे ही हमारे फीडबैक या फिर जो कमांड होते हैं उन्हीं के बेस पे जाता है। हम 24 वोल्ट एलईडी को देते हैं तो एलईडी हमारा ऑन हो जाता है। तो ये ऑप्टो कपलर एक करके 220 वोल्ट को हमारा कंट्रोल करता है। या फिर जो
बीच में जो हमारे रिले होते हैं रिले को कंट्रोल करता है, फिर रिले जो होता है अपने से बड़े सर्किट को कंट्रोल करता है। तो ये एक हमारा हो गया ऑप्टो कपलर। अब ऑप्टो कपलर के दोनों साइड को बताया हमारा इनपुट सर्किट, ये हमारा आउटपुट सर्किट। अब इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा इतना दूर में कोई इसके फिजिकल कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे प्रकाश जा रहा है और फोटो सेंसर उसको सेंस करके इलेक्ट्रिक यहाँ पे जनरेट कर रहा है और उसके द्वारा यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर रिएक्ट हो जा रहा है। अब दोस्तों ये नोड और कैथोड एलईडी का टर्मिनल हो गया, कलेक्टर और एमीटर आउटपुट सर्किट यानी ट्रांजिस्टर का टर्मिनल हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसके टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स का होता है हमारा ऑप्टो कपलर। तो दोस्तों ऑप्टो कपलर जो होता है बेसिकली जो इनका जो डिवाइडेशन किया जाता है वो हमारे कंट्रोल सर्किट, जिसमें दो सर्किट हो गया, एक होता है कंट्रोल सर्किट, एक हो गया मेन सर्किट। तो इस साइड का जो होता है मेन सर्किट होता है, इधर वाला जो होता है कंट्रोल सर्किट होता है, क्योंकि ये इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ये मेन सर्किट हमारा इधर का रहता है। तो दोस्तों मेन सर्किट के आधार पे इसका डिवाइडेशन किया जाता है। तब मेन सर्किट के आधार पे इसका जो डिवाइडेशन करेंगे तो टोटल चार प्रकार का होता है। एक तो होता है फोटो ट्रांजिस्टर, यानी कि यहाँ पे फोटो ट्रांजिस्टर का यूज किया जाएगा। और दूसरा जो होता है फोटो डार्लिंगटन एक होता है, और एक तीसरा एक होता है फोटो एससीआर, और चौथा जो होता है दोस्तों फोटो ट्रैक होता है। तो दोस्तों ये चारों जो है हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ट्रांजिस्टर, डार्लिंगटन, एससीआर यानी सिंगल कंट्रोल रेक्टिफायर, और ट्रैक, ये भी हमारा ट्रैक भी है ट्रांजिस्टर फैमिली का ही है। तो इन्हीं चारों का यूज करके हमारे अलग अलग टाइप के हमारे बनाए जाते हैं ऑप्टो कपलर। जैसे यहाँ पे हम जो ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं और यहाँ पे फोटो सेंसर है तो हमारा फोटो ट्रांजिस्टर हो गया। सेम वैसे ही फोटो सेंसर के बाद अगर डार्लिंगटन लगा रहता है या फिर अगर एससीआर लगा रहता है, 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो पहला और जो दूसरा जो होता है दोस्तों, ये जनरली जो होता है डीसी सर्किट के लिए यूज किया जाता है, और जो फोटो एससीआर और ट्रैक के टाइप का जो हमारे ऑप्टो कपलर आते हैं इनका जनरली जो यूज होता है वो एसी सर्किट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो ये होते हैं हमारे ऑप्टो कपलर के टाइप्स, 4 टाइप के, फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो डार्लिंगटन, फोटो एससीआर और फोटो ट्रैक। तो 2 जो है हमारे डीसी के लिए यूज किया जाता है और 2 जो हमारे एसी। अगर आपको इससे आप पता लगा सकते हैं कि अगर हम एसी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर उसमें ऑप्टो कपलर यूज किया गया है तो किस टाइप का होगा ऑप्टो कपलर। तो दोस्तों अभी ये इसका टाइप हो गया। टाइप्स के बाद इसको बात करते हैं दोस्तों इसका टेस्टिंग के बारे में, कि अगर मान लीजिए हमारा ऑप्टो कपलर है ख़राब है कि सही है, इसको टेस्ट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसको टेस्ट करने का ऑप्शन जो होता है वो हमारा होता है कंटिन्यूटी, यानी कि मल्टीमीटर के थ्रू, मल्टीमीटर के द्वारा इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट की हम कंटिन्यूटी करते हैं। कंटिन्यूटी से पता चल जाता है कि ये सर्किट सही है कि नहीं है। अब दोस्तों कंटिन्यूटी कैसे करना है, तो दोस्तों सबसे पहले कंटिन्यूटी करने से पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि ये जो डाट है हमारा, वो डाट किस साइड है। जिस साइड हमारा डाट होगा वो हमारा एनोड का टर्मिनल होगा, उसका नीचे वाला रहता है हमारा कैथोड का। जो डाट इस पर दिया तो आइडेंटिफिकेशन के लिए रहता है। एनोड के साइड में हमारा ये डॉट ऊपर पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क हमारा बना रहता है। तो जैसे दोस्तों ये हमारा हो गया PC 8 से 17 सेम। इसी प्रकार से एक और जो होता है 4N, ये भी एक आता है इसका ऑप्टो कपलर। ज़्यादातर यही फेमस है दोस्तों, ज़्यादातर सर्किट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर देखिए आपको अगर मल्टीमीटर से इसको चेक करना है ऑप्टो कपलर को कि कैसे इसको चेक करेंगे, तो आपको मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी में लगाना है। कंटिन्यूटी के लगाने के बाद जो हमारा रेड वाला प्रोब होता है मल्टीमीटर को, उसको लगाना है एनोड वाले पे, और जो ब्लैक वाला यानी कॉमन जो लीड होगा उसको लगाएंगे कैथोड के साथ। तो जब इन दोनों के साथ कंटिन्यूटी में इसको कनेक्ट करेंगे तो जो कंटिन्यूटी में रीडिंग आएगा दोस्तों 1200 के समथिंग आएगा, इसके आसपास 1200 कुछ रीडिंग देता है कंटिन्यूटी में। तो लगभग अगर इतना इसके बीच आसपास का रीडिंग अगर आ रहा है दोस्तों इनपुट साइड में, तो ये हमारा उसके बाद फिर आपको इसको अपोजिट भी करके देखना है, यानी कि रेड वाले लीड को कैथोड के साथ और ब्लैक वाले को एनोड के साथ, इनके बीच में 0 आना चाहिए, कुछ रीडिंग इसके साथ नहीं आना चाहिए। तो इनपुट सर्किट हमारा सही है। फिर आउटपुट सर्किट को चेक करेंगे तो इनके बीच में चाहे आप
रेड को इसके साथ या फिर इसके साथ या फिर अपोजिट करके भी चेक करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा, कोई वैल्यू यहाँ पे आउटपुट सर्किट में नहीं आता है। तो अगर इस प्रकार से आता है तब तो हमारा ऑप्टो कपलर सही है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू कम आ रहा है, लगभग 600, 500, 700 अगर आ रहा है एनोड और कैथोड के बीच में, एनोड के रेड के साथ कैथोड ब्लैक के साथ रीडिंग चेक करने पे 1200 के बजाय अगर 600, 700, 500 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्टो कपलर जो है हमारा ख़राब हो चुका है। तो अगर जैसे आपके पास ऐसा कुछ सर्किट है, जैसे टाइमर कार्ड भी होता है जो डिजिटल टाइप का आता है, तो अगर उसमें प्रॉब्लम आता है तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं ऑप्टो कपलर को और फिर उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये बहुत सस्ता आता है दोस्तों, 1 या 2 रुपये का हमारा ऑप्टो कपलर मिल जाता है मार्केट में। तो ये हमारे ऑप्टो कपलर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन ये रहता है। और जो बाहर से देखने में देख सकते हैं इस प्रकार से दिखता है, इसके ऊपर इसका मॉडल नंबर लिखा रहता है, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, काला एक ब्लैक सा छोटा सा बना रहता है। तो एक साइड में हमारे आउटपुट सर्किट और दूसरे साइड में हमारे इनपुट सर्किट। तो इनपुट सर्किट जो है आउटपुट सर्किट को कंट्रोल कर रहा है, जिस प्रकार से दोस्तों रिले में होता है। रिले में जैसे 24 वोल्ट का जो रिले होता है, 24 वोल्ट हम देते हैं कॉइल के टर्मिनल पे, और कॉइल जो एनर्जाइज होता है तो जो हमारे कंट्रोल सर्किट होता है उसको ऑन ऑफ कराता है, यानी कि NO NC इस प्रकार से कराता है। सेम वही फंक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें ये क्या है कि दोनों एक दूसरे से आइसोलेट हैं, बीच में क्या है लाइट के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। LED का जो लाइट है वो हमारे फोटो सेंसर पे जा रहा है, तो फोटो सेंसर उसको प्रकाश को हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लाई होता है हमारे इसके बेस्ट टर्मिनल पर होता है ट्रांजिस्टर के, तो इसके थ्रू हमारा एमीटर और कलेक्टर के बीच में सर्किट मेक और ब्रेक होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में कि इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि हमने दोस्तों पहले ही आपको बताया कि इसका जो यूज है ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स कार्डों में किया जाता है, खास करके PLC, DCS या फिर जो HMI वगैरह जो भी आते हैं, इनमें इस प्रकार के ऑप्टो कपलर का यूज किया जाता है सर्किट को एकदम मिनिमाइज करने के लिए, छोटा करने के लिए। रिले के जगह पे आजकल जो दोस्तों जैसे SSR आने लगा है, बहुत छोटे जगह पे ही आ जाता है, फिट हो जाता है। सेम उसी प्रकार से ऑप्टो कपलर और छोटा हो गया है और ऑप्टो कपलर का ही यूज करके हमें SSR भी बनाया जाता है। तो इसका यूज ज़्यादा PLC, DCS में ज़्यादा यूज करने को मिल जाता है, या फिर टाइमर कार्ड्स में जो डिजिटल टाइप के आते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा ऑप्टो कपलर और ऑप्टो कपलर के टाइप्स, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसमें अगर आपसे कहीं पूछा जाता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल है दोस्तों, वो एमिशन के बेस पे काम करता है। लाइट को एमिट करता है और उसको रिसीव करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर आउटपुट में जो ट्रांजिस्टर होता है उसको स्विचिंग कराता है। तो इसमें स्विचिंग सर्किट जो है हमारा ट्रांजिस्टर है आउटपुट सर्किट में, और इनपुट में हमारा LED रहता है मेन। तो इसमें 2 सर्किट होगा, एक कंट्रोल सर्किट, एक हो गया मेन सर्किट। कंट्रोल सर्किट हो गया हमारा इनपुट साइड, मेन सर्किट जो होता है दोस्तों हमारा आउटपुट साइड में हो जाता है। अब इन दोनों में AC या फिर DC दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइड जब किया जाता है तो 4 टाइप के आता है। 2 जो है हमारे DC के लिए आता है, 2 जो होता है हमारा AC के लिए आता है। तो दोस्तों आप इसको ऑप्टो कपलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑप्टो मतलब होता है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब लाइट के थ्रू कपलर मतलब लाइट के थ्रू ये जोड़ रहा है 2 सर्किट को, इसीलिए वो इसको बोलते हैं ऑप्टो कपलर, यानी ऑप्टिकल के थ्रू इसको 2 सर्किट को जोड़ दे रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ऑप्टो कपलर। तो चलिए अभी दोस्तों आगे आपको एक प्रैक्टिकली दिखाते हैं। एक टाइमर कार्ड का हमारे पास PCB बोर्ड है, उसमें जो हमारे लगे हैं ऑप्टो कपलर, उनको चेक करके दिखाते हैं कि कैसे चेक किए थे मल्टीमीटर के थ्रू, सही है या फिर ख़राब हो चुका है। तो चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कार्ड है टाइमर कार्ड, इसके अंदर देखिए ऑप्टो कपलर का यूज़ किया गया है। तो हम आपको चेक करा के इसको खोलते हैं, इसके अंदर का जो ऑप्टो कपलर है उसको चेक करा के दिखाते हैं कैसे इसको टेस्ट किया जाता है एनोड और कैथोड के बीच, और जो आउटपुट सर्किट जो होता है उसमें रहता है एमीटर और कलेक्टर के बीच। तो जैसा हमने बताया था कि एनोड और कैथोड के बीच अगर हम रेड और ब्लैक केबल अगर सही से लगाते हैं तो उसमें हमारा कंटिन्यूटी में रीडिंग आएगा, अगर अपोजिट लगाएंगे तो रीडिंग 0 आना चाहिए। और जो एमीटर और कलेक्टर का जो टर्मिनल है उस पर हमारा दोनों कंडीशन में 0 आना चाहिए। तो चलिए अभी आपको हम इसको खोलते हैं, इसके अंदर का हम सर्किट देखते हैं। जो PCB है उसके ऊपर जो लगा रहता है ऑप्टो कपलर, उसको चेक करा कर दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमने मल्टीमीटर रख लिया, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में कर लेते हैं, और उसके बाद हमने इसको खोल लिया है। जो टाइमर कार्ड है सिक्वेंशियल टाइमर कार्ड, अब इसके अंदर का देखिए हमारा PCB है, और PCB का दोस्तों जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में हमारा नहीं लगा, इधर हमारे पुश बटन और LED हैं डिस्प्ले के। और उसके बाद दोस्तों इसका जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड में आपको देखेंगे
ये हमारे कंट्रोल रिले हैं, जो भी हमारे रिले टाइमर का जो कंट्रोल रिले है वो है। और उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्टो कपलर एक यहाँ पे लगा है, एक ऑप्टो कपलर यहाँ पे है, दूसरा ऑप्टो कपलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसमें भी 4 टर्मिनल है, और एक तीसरा ऑप्टो कपलर दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसमें देखिए 3 ऑप्टो कपलर अपने को देखने को मिलेगा, इसमें 3 ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। तो अब इसको हम चेक करके दिखाएंगे दोस्तों। चेक करते हैं मल्टीमीटर के थ्रू। मल्टीमीटर में देखिए ये हमारा जो है एक रेड वाला एक ब्लैक वाला, एक कंटिन्यूटी में मल्टीमीटर को सेट कर लिए हैं, और कंटिन्यूटी में सेट करने के बाद जो हमारे देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो कपलर में एक छोटा सा एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया है यहाँ पे साइड में। तो ये आइडेंटिफिकेशन मार्क दोस्तों जिस साइड रहता है उधर का टर्मिनल हमारा एनोड रहता है, उसके नीचे वाला कैथोड रहता है। तो एनोड और कैथोड के बीच में चेक करेंगे तो मल्टीमीटर में हमारा रीडिंग आना चाहिए, कुछ वैल्यू आना चाहिए। तो चलिए अभी रेड वाले को एनोड के साथ और ब्लैक वाले को जो हम करेंगे कैथोड के साइड। तो ये इधर हमारा एनोड है और एक इधर का कैथोड है। तो देखिए जब इसमें एनोड और कैथोड पे लगाएंगे तो इसमें वैल्यू आएगा, तो देख सकते हैं 1230-32 यहाँ पे रीडिंग आ रहा है। अब दोस्तों इसी को एनोड और कैथोड को अगर हम उल्टा कनेक्ट कर देंगे तो हमारा रीडिंग जो है 0 आएगा। देख सकते हैं हम रीडिंग हमारा इसमें कुछ नहीं आ रहा है। तो ये मतलब ये का इनपुट सर्किट जो है वो सही है। अब इसको आउटपुट चेक करना है एमीटर और कलेक्टर के बीच में। तो इस साइड का हम जो दोनों टर्मिनल है इनको चेक कर लेंगे। तो देखिए इस साइड में हमारा 0 आ रहा है, अपोजिट भी चेक करेंगे इसको उल्टा करके तो भी 0 आएगा। देखिए अपोजिट भी करने तो 0 आ रहा है, तो यानी कि आउटपुट सर्किट भी सही है, इनपुट सर्किट भी हमारा सही है। अब इसी प्रकार से दोस्तों एक और है हमारे पास, उसको चेक करते हैं। देखिए मानिए यहाँ पे एक हमारा लगा हुआ है, इसको जब चेक करते हैं तो एनोड और कैथोड के बीच में तो दोस्तों इसमें इस साइड में एनोड है, इस साइड का कैथोड है। तो एनोड को एनोड के साथ, कैथोड को कैथोड के साथ इसको लगाएंगे। देख सकते हैं इसमें 690-692 के करीब इसमें आ रहा है रीडिंग। इसका मतलब ये ख़राब है दोस्तों। जब ये ख़राब हो जाता है तो इसका रीडिंग लगभग 500-600 के बराबर आने लगता है, तो ये ख़राब है। तो इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। जो भी ऑप्टो कपलर होता है उसको चेक करने का बेस्ट तरीका है। और आप कोई भी सर्किट हो उसमें चेक करके आप उसको रिप्लेस कर देंगे तो शायद इससे जो हमारा सर्किट है वो सही हो जाए और अच्छे से काम करने लगे। तो दोस्तों यही था इसको चेक करने का तरीका एक ऑप्टो कपलर का। और आप देख पा रहे होंगे हमारा टाइमर कार्ड में इसका यूज़ किया जाता है। और इसी प्रकार से PLC और DCS का जो DIDO जो कार्ड होता है उसमें भी इसी प्रकार से इसको यूज किया जाता है।